जय हिंद साथियों, SGGS वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग भारत के संवैधानिक इतिहास पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। यह क्लास आपके विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होगा, जिसमें भारत के संविधान पर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए दोस्तों, बिना देर किए पहले प्रश्न से इसकी शुरुआत करते हैं। दोस्तों, पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था? इसके ऑप्शंस हैं रेगुलेटिंग एक्ट 1773, पिट्स का भारत अधिनियम 1784, चार्टर एक्ट 1813 और चार्टर एक्ट 1833। दोस्तों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, रेगुलेटिंग एक्ट 1773। इस अधिनियम के माध्यम से 1774 में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। दोस्तों, अगला प्रश्न है, किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया? इसके ऑप्शन हैं 1813 का चार्टर अधिनियम, 1833 का चार्टर अधिनियम, 1853 का चार्टर अधिनियम और 1873 का चार्टर अधिनियम। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, 1813 का चार्टर अधिनियम। इस अधिनियम से चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया था और 1833 के चार्टर अधिनियम से कंपनी के सारे व्यापारिक अधिकार समाप्त कर दिए गए थे। दोस्तों, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई? पहला ऑप्शन है भारत परिषद अधिनियम 1861, दूसरा है भारत सरकार अधिनियम 1909, तीसरा ऑप्शन भारत सरकार अधिनियम 1919 और चौथा उपयुक्त में से कोई नहीं। दोस्तों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा 1 अक्टूबर 1937 में भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी। दोस्तों, अगला प्रश्न है, भारत का संघीय न्यायालय निम्नलिखित में से किस वर्ष में स्थापित किया गया था? इसके ऑप्शन हैं 1935, 1937, 1946 और 1947। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 1937। इसकी व्याख्या पिछले प्रश्न में की जा चुकी है। दोस्तों, अगला प्रश्न है 5 नंबर, केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया? अब पहला ऑप्शन 1909 के अधिनियम, दूसरा ऑप्शन भारत सरकार अधिनियम 1919, तीसरा है भारत सरकार अधिनियम 1935 और चौथा है भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947। दोस्तों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, भारत सरकार अधिनियम 1935। इसके तहत 2 विषय कर दिए गए थे, एक हस्तांतरित और एक आरक्षित। दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न है, प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना कब की गई? पहला ऑप्शन है 1909 का अधिनियम, दूसरा है भारत सरकार अधिनियम 1919, तीसरा ऑप्शन है भारत सरकार अधिनियम 1935 और चौथा ऑप्शन है भारत सरकार अधिनियम 1947। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, भारत सरकार अधिनियम 1919। इसी की सहायता से प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना की गई थी। दोस्तों, अगला प्रश्न है 7 नंबर, ब्रिटिश भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा की गई थी? पहला ऑप्शन है भारतीय काउंसिल अधिनियम 1892, ऑप्शन बी है मार्ले मिंटो सुधार 1909, ऑप्शन सी मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919 और ऑप्शन डी भारत सरकार अधिनियम 1935। दोस्तों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, मार्ले मिंटो सुधार 1909। इसी के द्वारा मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई थी। अगला प्रश्न है 8 नंबर, अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था। इसका ऑप्शन है ए नंबर, भारत सरकार अधिनियम 1935, ऑप्शन बी है अगस्त प्रस्ताव 1940, ऑप्शन सी है भारत सरकार अधिनियम 1919 और ऑप्शन डी कैबिनेट मिशन 1946। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, भारत सरकार अधिनियम 1935। दोस्तों, अगला प्रश्न है 9 नंबर, 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशेष शक्तियाँ किसको दी गई थी? ऑप्शन ए, संघीय विधान पालिका को, ऑप्शन बी, प्रांतीय विधानमंडल को, ऑप्शन सी, गवर्नर जनरल को और ऑप्शन डी, प्रांतीय गवर्नरों को। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, गवर्नर जनरल को।
अगला प्रश्न है 10 नंबर। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के फलस्वरूप बर्मा भारत से अलग हुआ? ऑप्शन ए इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, ऑप्शन बी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, ऑप्शन सी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 और ऑप्शन डी इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। 1935 के अधिनियम के तहत बर्मा को 1937 में भारत से अलग कर दिया गया। दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। परीक्षा में बेहतर करने के लिए ऐसे ही प्रश्नों का अभ्यास करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।